SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन जो है ये डबल स्टेप रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन को क्लियर करने के लिए आपको 2 स्टेप जो है कवर करना होगा, ठीक है। अब इसको समझिए, इसमें क्या होगा, इनिशियल फेज में एल्काइल हैलाइड का विषमांश क्या होता है, विखंडन होगा, यानी ये RX जो है ये सबसे पहले टूटेगा। कैसे टूट रहा था, R पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और X होगा लिविंग ग्रुप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्बोकैटायन, ये हैलाइड आयन, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा। रीजन क्या था, ये स्टेबल है, इसके बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अब ये इनिशियल फेज क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा, और साथ ही साथ ये किस टाइप का जो है क्लीवेज है, तो हेटेरोलाइटिक या फ्यूजन दे दीजिए। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन इसका हो रहा है, ये स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, फिर से इस पर कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, कल जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो ये जो है R प्लस NU, अब ये कैसा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, तो यहाँ पर ये यहाँ अटैक कर देगा। तो अब देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों क्या होगा, न्यूट्रल स्पेसीज देगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्काइल न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये है कार्बोधनायन या कार्बोधनायन। इसको नोट कीजिए, तब हम लोग फिर आगे इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ये क्या होगा, स्टेप ये क्या है, SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन वास्तव में किस तरीके से हो रहा है, कौन टूट रहा है, कौन बन रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जैसे यहीं पर अगर आप एग्जाम्पल को देखें तो जैसे CH3 और X के जगह पर सपोज दैट हम Cl को ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे विषमांश विखंडन करेंगे, यानी होमोलाइटिक फ्यूजन, तो यहाँ से ये क्या होगा, ब्रेक करेगा। इसको हम लोग क्या मतलब जो है इस कर्व्ड एरो से दिखाते हैं, समझ, बंसी जैसा रहता है। ये हो जाएगा CH3 प्लस Cl माइनस। अब कोई भी रिएजेंट जो पिछले क्लास में पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक के फॉर्म में, कौन ले ले, OH ले ले, तो कार्बोकैटायन पर अटैक कराइए, CH3 प्लस OH माइनस।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप इस पर अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल। और ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और ये हो जाएगा मिथाइल कार्बोकैटायन। अच्छा, अब यहाँ पर ये दोनों जो आप रिएक्शन की क्रियाविधि देख रहे हैं, अब आप एक टर्म यहाँ पे बताइए, ये OH जो समूह है ये कहाँ से आया है, कौन सा कंपाउंड इसको दिया होगा। हाँ, ऐसे तो डायरेक्ट वे में तो हम जैसे OH नेगेटिव यहाँ पे लिख दिए, बट ये OH नेगेटिव जो टर्म है ये कोई ना कोई मॉलिक्यूल टूटा होगा, कोई ना कोई कंपाउंड ब्रेक हुआ होगा, तभी तो जा कर के यहाँ पे OH माइनस आयन आया, या यहाँ पे Cl माइनस होगा, या Br माइनस, या I माइनस, या Cn माइनस। तो कोई भी जो टर्म आप इंडिकेट कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं, तो ये एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है जो ब्रेक करेगा। देखो ध्यान से यहाँ पर जो है, अब सपो इस दोनों तो रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अब सपोज डेट जैसे यहाँ पे इस ओवरऑल रिएक्शन का एक रिएक्शन जो है, ये मैकेनिज्म का ये रिएक्शन हम दे रहे हैं, CH3Cl प्लस NaOH एक्वस। मीडियम हमेशा ध्यान में रखना होगा, जब एक्वस मीडियम आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, बट यहीं पर अगर अल्कोहलिक बेस आ गया तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, यानी विलोपन अभिक्रिया देगा, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से अब देखो ध्यान से, इस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब तो आपका आंसर क्लियर है, क्लियर हुआ। तो ये क्या दे देगा, CH3OH प्लस NaCl मिथाइल अल्कोहल, यही ना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो NaCl ये बना है, समझिए ध्यान से, यहाँ पर जो ये Cl माइनस निकला था, यहाँ से NaOH जो ब्रेक करके Na प्लस OH माइनस दिया, तो OH माइनस इसके साथ अटैच हुआ, और ये Na प्लस जो है किसको लेकर के बाहर जाएगा, Cl माइनस को लेकर के। तो हम लोग ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को तीन फॉर्म में, मतलब जो है तीन स्टेप में शो करते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड देन चेन टर्मिनेशन। इस तरह से जो है कोई भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को दर्शाया जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन में क्या होगा, पहले सबस्ट्रेट टूटता है, किस फॉर्म में टूटेगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में, यानी विषमांश रूप से। और जब ये विषमांश रूप से ब्रेक करेगा तो इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकैटायन पर कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक ही क्यों करेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बात समझ में आ रही है। तो यह जो है इसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, अटैक करके यहाँ से एल्काइल न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। अब इसी के बेस पर हम एल्काइल के ग्रुप को ले लिए। अब समझिए यहाँ पर एक टर्म और, SN1 रिएक्शन में अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें, तो SN1 रिएक्शन के रिगार्डिंग 3 डिग्री हैलाइड आर मोर रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री हैलाइड एंड देन 1 डिग्री हैलाइड, एंड देन लोअर मेंबर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स लाइक मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब CH3X आप दे सकते हैं। CH3 और X के जगह पर 4 में से कोई भी ग्रुप को रख सकते। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, तब इसके लैंग्वेज को लिखेंगे, तब एग्जाम्पल को लिखेंगे। जब एल्काइल हैलाइड
का विषमांश विखंडन जब एल्काइल हैलाइड का विषमांश विखंडन कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। जो पुनः दूसरे चरण में स्टेप फर्स्ट हम नहीं मेंशन कर पाए, छोड़ दिए हैं, तो इससे कोई दिक्कत न है। ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ब्रेक करेगा सबस्ट्रेट। सेकेंड स्टेप में जो है दोनों एक दूसरे के साथ ऐड कर लेगा। तो हम सेकेंड वाला स्टेप लिखा रहे। दूसरे चरण में क्या लिखे, आगे पढ़िए। तीव्रगामी अभिक्रिया द्वारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया कर एल्काइल नाभिक स्नेही देता है। प्रतिक्रिया कर एल्काइल नाभिक स्नेही देता है। क्लियर हुआ? यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कहलाता है। SN1 अभिक्रिया कहलाता है। ये SN2 है, SN1 इधर है। ना एग्जाम्पल नोट कर लिए। चलिए अब लिखिए इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर। मिटा इसको। नहीं अभी SN2 नहीं, पहले इसके क्रम को देख लीजिए। इसका क्रम आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। अब क्वेश्चन दे देगा 4-5 तरह का आपके पास कंपाउंड है। अब आपको अरेंज करना है उसको SN1 की क्रियाविधि के आधार पर। अब अरेंज कैसे कीजिएगा, जब तक उसका रूल पता नहीं रहेगा न। लिखो 3 डिग्री हैलाइड, देन 2 डिग्री हैलाइड, देन 1 डिग्री हैलाइड, देन CH3X। reactivity order of different
एल्काइल हैलाइड। किसका है? SN1 का है ना। विभिन्न हैलाइडों के सक्रियता का क्रम। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपके पास है, सपोज डैट CH3 CH3Br। क्वेश्चन दे दिया CH3, ये इसको 1 मान लेते हैं, दूसरा है CH3Cl, तीसरा है CH3CH2CH3। यहाँ पर एक और बढ़ा दीजिए CH2Cl और CH3CH2CH3Br। फिर एक और सपोज डेट आपके पास क्वेश्चन में दे दे CH3CH3CH3Cl। अब आपके पास ये 5 तरह का कंपाउंड है और ये कह रहा है कि इसको SN1 की क्रियाविधि के आधार पर सजावे। हाँ, SN1 की क्रियाविधि के आधार पर सजावे। तो अब आपको ये पिक आउट पहले करना होगा कि ये डिग्री ऑफ कार्बन में कैसा है, या डिग्री कौन से जो है हैलाइड के बेस पर ये आ रहा है। 3 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड है, या फिर नॉर्मल एक कंपाउंड है। तो देखो, एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले यानी मोर रिएक्टिव जो होगा वो 3 डिग्री हैलाइड होगा। तो 3 डिग्री हैलाइड आपका कितना नंबर है? 5 नंबर आ रहा है। 3 डिग्री हैलाइड है, तो ये 5 नंबर तो पहले आएगा। चलो, अब नेक्स्ट कौन होगा? देखो ध्यान से, नेक्स्ट में 2 डिग्री हैलाइड है। अब ध्यान से समझिए, ये भी आपका 2 डिग्री हैलाइड है और ये भी आपका 2 डिग्री हैलाइड है। सेंट्रल कार्बन की जब 2 वैलेंसी 2 विभिन्न एल्काइल समूह से अटैच होगा तो उसको कहेंगे 2 डिग्री। सेंट्रल कार्बन की जब सिंगल वैलेंसी किसी अदर कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड रहेगा तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। सेंट्रल कार्बन की 3 वैलेंसी यदि अदर एल्काइल कार्बन से या अदर कोई भी कार्बनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री। क्लियर हुआ? तो अब ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये चेन 2 डिग्री है बट हैलाइड 1 डिग्री है। क्लियर? तो अब यहाँ से सबसे पहले अब 2 डिग्री में आप कंपेयर कीजिए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देखो ध्यान से, ये पहले आएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हाई होगी, नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये हो जाए 4 नंबर है तो 5 के बाद आ गया आपका 4 नंबर, देन आया फर्स्ट ना। हाँ, अब 1 में और 3 में कंपेयर करो। देखो 1 3 भी जो है 2 नंबर भी जो है आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री है। अब इसमें ऐसे तो आपका देखा जाए तो ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये सबसे लोअर जो होगा सबसे लेस रिएक्टिव होगा, तो यानी ये पहले आएगा, तो यानी ये हो जाएगा 3 और देन 2। छोटा भी है कुछ, हो गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह के प्रश्न आपके नीट में भी रहते हैं, जेईई मेंस में भी रहता है
और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में भी देता है, जिसमें बिहार बोर्ड में भी ये देता है। बिहार बोर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज में कुछ अलग इसका क्वेश्चन होगा। हाँ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, दिए गए कार्बनिक यौगिकों को SN1 की क्रियाविधि के आधार पर सजावे। तो उसमें देखिए दिया होगा, क्वेश्चन पढ़िए, इसको नोट कीजिए और इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं।